मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद जहां राजनेता खुद को आराम देने में जुटे हैं, वहीं केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी अभी खत्म होती नहीं दिखती। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रियता दिखाई दे रही है। इसी क्रम में आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर लाल डायरी के चिन्ह को बोतल से बाहर निकाल दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को कोसते हुए भाजपा की सरकार बनाने की अपील भी की है। महीनों से राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। उधर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में जनसभा कर पीएम मोदी को जवाब दिया है। राजस्थान के सांगवाड़ा से निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह जनता को फैसला करना है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले जनता के लिए काम करते भी हैं या नहीं। इस दौरान उन्होंने लाल डायरी पर किए जा रहे प्रश्न पर मोदी पर तंज भी कसा। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कोने कोने में सभाएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अपना सीएम ढूंढ रहे हैं। वो कभी लाल कभी पीली कभी नीली डायरी की बात करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि ऐसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में ढूंढते वो तो अपना सीएम फेस ढूंढ रहे हैं, अपने सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा। आपने वो फोटो देखी है मोदी जी की? जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में। यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेजते हैं उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया। राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये नौबत हो चुकी है उनकी। अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। राजस्थान समेत देश के तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज तेलंगाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से वे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने टीआरएस को भी घेरते हुए इसे परिवारवादी पार्टी बताया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी और टीआरएस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। केसीआर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो कोई बेटा बेटी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, गरीब घर का बैकवर्ड क्लास का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चुनाव सभा में भाजपा को अपराधियों को संरक्षण देने की बात कही। भरतपुर से जनसभा को संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दलितों और गरीबों के लिए रोते रहते हैं, लेकिन अपराधी को टिकट देते हैं जो गरीब और दलितों को मारते हैं। दलितों के मसीहा, दलितों गरीबों के लिए रोते रहते हैं। कौन? मैं गरीब हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते हो।
राजस्थान में जब आगामी चुनाव को लेकर समस्त नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश में दी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और जनहित की योजनाओं को गिनाया। जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही, बल्कि पहले से ही जो ध्यान रखा है क्षत्रिय कौम का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अलग इतिहास है कांग्रेस का, इसका आजादी जंग के अंदर ही बड़ा भूमिका रही है महात्मा गांधी के जमाने से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता और साथ में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता थे उस वक्त में। आज 70 साल हो गए हैं। ये आपके वैर बुझावर बयाना क्या था 70 साल पहले, आप सोच सकते हैं। आज हिंदुस्तान, राजस्थान प्रदेश, भरतपुर जिला, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। ना बिजली लोग समझते थे उस वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था, बिजली होती नहीं थी। 13 मेगावाट बिजली होती थी राजा महाराजाओं के अंदर, जनरेटर चलती थी, वो बिजली होती थी। आज क्या नहीं है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ को पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को, सोच सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश में चुनावी समर बीत जाने के बाद नेताओं ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है। आज जब मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी दिग्गज कमलनाथ का जन्मदिन था, ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने उनके बंगले पहुंचकर उन्हें बधाई दी। हालांकि इस मौके को भी उन्होंने उस वक्त सियासी बना दिया जब उन्होंने अपने 77वें जन्मदिवस पर वोट प्रतिशत को लेकर 1977 के उदाहरण का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि 1977 में भी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन बावजूद इसके संजय गांधी और इंदिरा गांधी हार गए थे। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत प्रतिशत को लेकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार से भाजपा द्वारा विशेषकर महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है, उससे आगामी दिनों में उन्हें पुनः सरकार बनाने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी मतदाता भाई और बहनों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। ऐतिहासिक मतदान, अभी तक जो ट्रेंड मिल रहा है, मुझे लगता है कि 80% तक पहुंच सकता है, लगभग 75 से ऊपर तो जाएगा ही। तो इतना व्यापक मतदान, जनता का आशीर्वाद, और इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनावी महापर्व में हमने प्रधानमंत्री जी के मन में मोदी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस अभियान को जो कैंपेन लॉन्च किया था उसको एक व्यापक जनता का आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की और मध्य प्रदेश की सरकार की हमारी उन योजनाओं का, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान है, 1 करोड़ 31 लाख बहनों को लाडली बहना योजना में उन्हें सम्मान और संबल दिया। तो 45 लाख लाडली बेटियां, लखपति बहनों का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण रोल इस चुनाव में रहा है। इसलिए पिछले चुनावों से बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, अल्पसंख्यक बहनों ने भी। भाजपा नेता प्रहलाद पटेल भी आज रिलैक्स नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मतदान में मध्य प्रदेश ने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने भी मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि यह ऐतिहासिक मतदान भाजपा की ऐतिहासिक विजय साबित होगा। कल मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। खुशी और गर्व की बात है कि वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान में मध्य प्रदेश ने अपने स्वयं के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर आगे की सीढ़ी पर एक कदम रखा। मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विशेष करके 9 मतदाता, चाहे वो प्रथम बार हो या द्वितीय बार, उनकी ऊर्जा,
और मातृशक्ति की संवेदनशीलता को मैं नमन करता हूं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अलग ही रंग में नजर आए। उन्होंने आज चुनावी रण से बाहर आने के बाद बाजार का रुख किया। ऐसे ही एक मौके पर वे नुक्कड़ पर एक ठेले पर फुल्की का आनंद लेते हुए देखे गए।